कबीर बहुत बड़े संत हुए और उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। गुरुवर कबीर को यदि समझना हो तो आप उनके बीजक को पढ़ें। जैसे सदगुरु बाबा में ही को समझना हो तो उनकी पदावली को पढ़ें। जो बाबा में ही को नहीं देखे हैं तो पदावली को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो कितने बड़े संत हुए, कबीर साहब जी कितने बड़े संत हुए, वो बीजक पढ़ के पता चलेगा। गुरु नानक कितने बड़े संत हुए तो गुरु नानक की जीवनी को पढ़ करके पता चलेगा। तो संत परंपरा की बात मैं बता रहा हूं। संतों की जीवनी, संतों की साधना, संतों का ज्ञान, यह सृष्टि की कागज कलमे से लिखेंगे तो सठ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनकी महिमा का वर्णन बखान आप नहीं कर पाएंगे। वेद भी हार जाते हैं, शास्त्र भी हार जाते हैं, बाइबिल पुराण भी हार जाते हैं। इसलिए गुरुवर कबीर का मैं एक सुंदर पद आप लोगों को बीच रखने जा रहा हूं। वो इस प्रकार है। गुरुवर कबीर कहते हैं, सुकृत करेले सुकृत करेले नाम सुमेरेले कौ जाने कल की खबरी नहीं या जग में पल की खबरी नहीं या जग में पल की। हमारी मृत्यु कब आ जाए यह किसी को पता नहीं है। वो अचानक आ जाता है और जब आता है मृत्यु किसी का तो ये नहीं कहता है कि अब साया साड़ी ब्लाउज पहनिए, फिनिशिंग भैया अब आपका घंटी यहाँ से बच चुका है, ये बात भी नहीं कहते हैं। आप जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस रंग ढंग में हैं, उसी समय आपको चलना पड़ेगा। मृत्यु ये भी नहीं आपको अवसर देता है कि पत्नी से मिल लो, भाई से मिल लो, गांव वाले से मिल लो, मित्र बंधु से मिल लो, ये भी मृत्यु अवसर नहीं देता है। इसलिए संत कहते हैं कि खबर ही नहीं आ जग में पल की, यानी सब कुछ का खबर सही रहता है, लेकिन ये मृत्यु का जो खबर है ये कब आ जाए या कोई नहीं जानता है। देखिए माँ बेटी फोन पर बात करती है, बेटी ससुराल में है, माँ अपने घर में है, तो ससुराल से बेटी फोन करती है, माँ जी प्रणाम, तो माँ कहती है बेटी खुश रहो, तुम कैसे हो, तो माँ बेटी कहती है हम बहुत खुश हैं माँ जी। हैं पल पल की बात, आज दिन भर में क्या हुआ सारी बात माँ को बेटी बताती है, बेटी माँ को बताती है। लेकिन 12 बजे के बाद माँ डेट कर जाती है और 12:30 बजे फोन आता है कि माँ जी तुम्हारा डेट कर गया बेटी, उधर से फोन आया। तो बेटी कहती है हम तो दिन भर माँ से बात किए थे, डेट कैसे कर गई। बोलिए किसी को पता है कि किसकी मृत्यु कब आ जाए, ये किसी को पता नहीं है। इस बात को आदमी सोच ले कि किसकी मृत्यु कब हो जाए तो फिर दुनिया में इतना बड़ा बेविचार नहीं हो सकता है, इतना बड़ा कुकर्म नहीं हो सकता है। आज प्रत्येक आदमी को सुधरने की जरूरत है। हर आदमी के मन में पाप बसा हुआ है,
कुछ न कुछ पाप करते रहता है, दूसरों का अनिष्ट सोचता है, दूसरों को अहित सोचता है, किसी का कोई भला चाहने के लिए तैयार नहीं है, किसी का कोई सुख देखने के लिए तैयार नहीं है। एक आदमी सूखते जा रहा था, उसका शरीर गलते जा रहा था, उसका शरीर कमजोर होते जा रहा था। एक संत कहते हैं, भाई तुम डॉक्टर के पास इलाज क्यों नहीं कराते हो? तो वो आदमी कहता है कि हमारा अंदर में जो दुर्गुण है उसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता है। हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, हमको एक खतरनाक बीमारी है। वो क्या है कि हमको जलने की आदत है। मैं किसी का सुख देखना ही नहीं चाहता हूं, इसलिए हमारे अंदर में जो ब्लड है, पानी है, वो दूसरों के प्रति हम अहित सोचते सोचते मेरा ब्लड और पानी जल जाता है। तो दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है कि दूसरों का सुख देख करके जलना, दूसरों की विकास को देख करके जलना। संत कहते हैं, हे मनुष्य, तुम मनुष्य तन पाए हो तो तुम ये कर्तव्य करने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा कर्तव्य है हर आत्मा को सुख पहुंचाना। हर आत्मा के अंदर में यदि दुख भी है तो उनको सुख पहुंचाना, उनका कष्ट को हरण करना। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, सुकृत करे ले नाम सुमरे ले, सुकृत करे ले नाम सुमरे ले, कौ जाने कल की खबरी नहीं, या जग में पल की खबरी नहीं, या जग में पल की। कौरी कौरी माया जोरी, कौरी कौरी माया जोरी, बात करे छल की, बात करे छल की, पाप पुण्य की बांधी डगरिया, पाप पाप पुण्य की बांध पुटरिया, पाप पुण्य की बांध पुटरिया, कैसे होय हल्की खबरी नहीं, या जग में पल की खबरी नहीं, या जग में पल की। कोरी माया जोड़ी, बात करे छल की, यानी धन दौलत को रात दिन जोड़ते हैं, लेकिन बात छले वाला करते हैं। हमको तो लगता है सैकड़ों में 5 आदमी यदि मुख से शुद्ध बात निकाले तो समाज का भला हो सकता है, लेकिन बात छल की ही करते हैं। एक एक आदमी को देखिए, वह कोई भी बात बोलते हैं तो उसमें लगता है कि उसको झगड़ा ही हो जाएगा। वो ट्रेन में जाते हैं वहां झगड़ा करते हैं, बस में चलते हैं वहां झगड़ा करते हैं, रोड पैरा चलते हैं वहां झगड़ा करते हैं, घर में रहते हैं वहां झगड़ा करते हैं। इसलिए अपने छल वाला जो बात है उसका सुधार करना चाहिए, क्रोध वाली बात जो है उनका सुधार करना चाहिए। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, मारन बीच मारन बीच चंद्रमा झलके, हो तारन बीच चंद्रमा झलके, तारन बीच चंद्रमा झलके, ज्योत झला झलकी, हो ज्योत झला झलकी, एक दिन पंछी निकल जाएगा, एक दिन पंछी निकल जाएगा, मिट्टी जंगल की खबरी नहीं, या जग में पल की खबरी नहीं, या जग में पल
मातु पिता परिवार बंधु, तिरिया मतलब की, तिरिया मतलब की। कहते हैं ये दुनिया में सब स्वार्थ के ही आ रहे हैं, तिरिया मतलब के हो जाते हैं। और मातु पिता स्वार्थ जब तक है तो वो आपसे प्यार करते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं, मातु पिता परिवार बंधु, मातु पिता परिवार बंधु, तिरिया मतलब की। माया लोभी नगर बसतो है, माया लोभी नगर बसतो है, या अपने कब की खबरी नहीं, या जग में पल की खबरी नहीं, या जग में पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, कौ जाने कल की खबरी नहीं, या जग में पल की खबरी नहीं, या जग में पल की। यह संसार रैन सपेरा, यह संसार रैन सपना, ओस बुंद झलकी। कह कबीर सुन भाई साधो, कह कबीर सुन भाई साधो, बात सदगुरु की खबरी नहीं, या जग में पल की खबरी नहीं, या